Good afternoon, students. Today we will discuss the next topic after parasitic nutrition. Parasitic nutrition के बाद आज हम लोग बात करेंगे जो हमारा सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सबसे पहले तो देखें तो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अलावा जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है, तो फोटोसिंथेसिस के अलावा हम लोग देखे थे कौन सा, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कस्कुटा या अमर बेल में जो होता है, एक पौधा दूसरे पौधे के अंदर रूट अपना क्या करता है, कंबाइन कर लेता है और वहाँ से फूड लेता है। तो उससे किसको फ़ायदा होता है, होस्ट जो होता है उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है। फ़ायदा किसको होता है, जो नॉन ग्रीन प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर जाता है उसको फ़ायदा होता है। दूसरा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सेप्रोफाइट्स, ठीक है। तो सेप्रोफाइट्स किसको कहते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ ए सेपरेट ग्रुप ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट। कहा कि इसमें जो नॉन ग्रीन प्लांट आता है उसका एक अलग ही ग्रुप होता है, उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं फंगी, ठीक है। नॉन ग्रीन प्लांट है फंगी, इसको फंगस है, फंगस का प्लूरल फंगी। अब यहाँ से देखो, इट इंक्लूड्स मशरूम्स, यीस्ट एंड मॉल्ट्स। जैसे मशरूम हम लोग खाते हैं ना, तो बड़ा हो गया, क्या है, फंगी है। मशरूम जो आता है, गोबर छत्ता जिसको कहते हैं, जो होता है गोबर के ऊपर सांप का जैसे छत्ता जो होता है, तो उसको हम लोग मशरूम जो हमारा है, यह मशरूम क्या है, फंगी है एक तरह का, ठीक है। और यह कहाँ उगता है, जहाँ सड़ा गला चीज होता है ना, प्लांट होता है, वहाँ पे उगता है। यानी कि दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स दे प्रोड्यूस, ठीक है। देखो क्या होगा, जैसे मशरूम का अगर बात करते हैं तो मशरूम में सड़ा गला जैसे कोई पेड़ पौधा है, जगह है, बारिश हो गया वहाँ पे, डैम्प जगह है, नमी है, हॉट वेदर हो गया, हॉट एंड डैम्प वेदर होना चाहिए, ठीक है, हॉट वेदर होना चाहिए। तो वैसे जगहों पे सड़े गले चीज़ों से वहाँ पे जो ग्रो करेगा, वहाँ पे कौन ग्रो करेगा, मशरूम। यीस्ट एक हो गया खमीर, इसका हम लोग यूज करते हैं, यीस्ट पाउडर हम लोग डालते हैं जलेबी बनाने में। उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन होता है। तो यीस्ट हम लोग ब्रेड में भी डालते हैं, जैसे ब्रेड बनता है ना, केक बनता है, तो उसमें यीस्ट पाउडर डालते हैं। इसके अलावा मॉल्ट्स, तो मॉल्ट्स जैसे ब्रेड मॉल्ट, ऐसे समझ लो कि रोटी जैसे 2-3 दिन छोड़ देते हैं, अब वहाँ के उसके ऊपर ग्रीन कलर का जो जब जमा हो जाता है उसको क्या कहते हैं, मॉल्ट्स कहते हैं, ब्रेड मॉल्ट्स। फफूंद जिसको लग जाता है रोटी के ऊपर, तो बेसिकली जो फफूंद लग गया वह क्या है, फंगस है एक तरह का, ठीक है। मॉल्ट्स क्या है, एक तरह का फंगस है। दे कंसिस्ट ऑफ सेपरेट ग्रुप ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट। उसमें नॉन ग्रीन जो प्लांट होता है उसका एक अलग ही ग्रुप है। जैसे उसमें भी देखे थे हम लोग, पैरासाइट्स में भी देखे थे नॉन ग्रीन प्लांट था, इसमें भी क्या है, नॉन ग्रीन प्लांट है। सेप्रोफाइट्स भी नॉन ग्रीन प्लांट है, लेकिन इसमें जो ग्रुप है कौन सा है, फंगस है। और इट इंक्लूड्स मशरूम, याद रखना इसमें क्या क्या आता है फंगस में। तो पहला आएगा मशरूम, जो कि हम लोग खाते ही हैं एज ए वेजिटेबल, सब्जी के रूप में। यीस्ट हो गया खमीर जिसको कहते हैं, एल्कोहल प्रोडक्शन में भी इसका यूज करते हैं, शराब जो बनता है उसमें यूज करते हैं, बियर जो बनता है उसमें इसका यूज करते हैं। एंड मॉल्ट्स, ठीक है। तो मॉल्ट्स कब होता है, जैसे रोटी है, चावल है, जब छोड़ दिए 2-3 दिन तो जब डैमेज हो जाता है, उसके ऊपर जो फफूंद जम जाता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में मॉल्ट्स कहते हैं। एंड मॉल्ट्स इज ए काइंड ऑफ फंगस। मॉल्ट्स क्या है, फंगस है। और यह भोजन कैसे लेता है, तो दे ऑब्टेन देयर फूड, जो भी हमारे सेप्रोफाइट्स हैं, सेप्रोफाइटिक जो भी प्लांट्स हैं, वह भोजन कैसे लेता है, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल। जैसे कोई सड़ा गला पेड़ पौधा है, जीव जंतु का बॉडी है, वहां से वो अपना भोजन क्या करेगा, लेगा। करता क्या है, ऐसे समझिए, जैसे मान लो एक प्लांट है, ये प्लांट ऐसे, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे आके जैसे मान लो फंगस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फंगस आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे अब यहाँ पे एंजाइम सेक्रेट करेगा, ठीक है। अब जो एंजाइम सेक्रेट होगा, उस एंजाइम से यहाँ पे जो एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगा। जैसे हम लोग के अंदर पेप्सिन, एमाइलेज बहुत सारा होता है केमिकल्स जो डाइजेशन में हेल्प करता है, उसी तरह से जो फंगस होता है, फंगस अपने बॉडी से बाहर रिलीज करता है एंजाइम। कहाँ पर रिलीज करेगा, जो डेड या प्लांट या एनिमल है उसके बॉडी के ऊपर डालेगा। अब उस केमिकल से क्या होगा, उस केमिकल से यहाँ का जो पार्ट है, यह पार्ट क्या होगा, डिकम्पोज होगा, ठीक है। और यह पार्ट डिकम्पोज होगा मतलब ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, ठीक है। यह पार्ट क्या है, ब्रेक डाउन होगा। अब ब्रेक डाउन होगा, डिकम्पोज होगा, तो डिकम्पोज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो बड़े बड़े फूड मॉलिक्यूल्स थे, जो बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे,
उसको जो फंगस है अपने बॉडी के बाहर ही क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। ऐसे पहले समझ लो, हम लोग खाना खाते हैं तो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है, बॉडी के अंदर जाता है तो डाइजेशन होता है, पाचन होता है, तो वहाँ पे वो ब्रेक डाउन होता है सिंपल में। मतलब नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल एनिमल्स में, प्लांट्स में, नॉर्मल एनिमल्स में होता है क्या है, बॉडी के अंदर जाकर कॉम्प्लेक्स से सिंपल होता है। लेकिन सेप्रोफाइट्स में क्या होगा ना, इस कॉम्प्लेक्स से जो सिंपल बनने का प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स से जो सिंपल फूड बनता है ना, यह कहाँ होता है, आउटसाइड बॉडी होता है। आउटसाइड बॉडी का मतलब क्या हो गया, बॉडी के बाहर ऐसा होगा, ठीक है। कहने का मतलब डाइजेशन हम लोग का अंदर होता है, और उसका कहाँ होगा, फंगस का डाइजेशन कहाँ होता है, डेड प्लांट के ऊपर ही होता है। मतलब इस फंगस के बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट कर लेगा। डाइजेस्ट करने के बाद जो पार्टिकल्स क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ऐसे समझ लो, यह एक डेड प्लांट है मान लेते हैं, अब इसके ऊपर फंगस आया तो यहाँ पे केमिकल रिलीज करेगा। केमिकल जो रिलीज होगा ना, तो वह केमिकल यहाँ जो जिस एरिया में रिलीज होगा उस एरिया को ब्रेक डाउन करेगा, डिकम्पोज करेगा। अब वह जो पार्ट है जहाँ पे केमिकल गया वो डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होने के बाद जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा, तो यह जो फंगस यहाँ पे है, वो सारे जो डिकम्पोज पार्ट हैं, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उसका यूज करेगा फूड के रूप में, एनर्जी के रूप में, ठीक है। तो सेप्रोफाइट्स याद रखना, दे कंसिस्ट ऑफ सेपरेट ग्रुप ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट। एक नॉन ग्रीन प्लांट का सेपरेट ग्रुप है सेप्रोफाइट्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फंगस कहते हैं या फंगी कहते हैं। इट इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन सा आएगा, जो सबसे कॉमन हमको दिखाई देता है, मशरूम, ब्रेड के ऊपर जो दिखाई देता है, ब्रेड मोल्ड हो गया, यीस्ट हो गया, खमीर जिसको हम पाउडर के रूप में डालते हैं ब्रेड इस सब में, केक बनाने में, ठीक है। तो इन सारे का इस्तेमाल जो होता है, कैसे भोजन लेता है, तो दे आर सेपरेट, अपना भोजन नहीं बनाएगा, नॉन ग्रीन प्लांट है तो भोजन लेगा किसके बॉडी से, डेड या डिकम्पोज जो ऑर्गेनिज्म होंगे, प्लांट या एनिमल होंगे, उनके बॉडी से। और लेगा कैसे, तो डेड ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी के ऊपर केमिकल्स रिलीज करेगा, एंजाइम रिलीज करेगा, इसको यहाँ पे गलाएगा, अपने बॉडी से बाहर डाइजेशन कर लेगा। बॉडी में लेने से पहले हम लोग खाना खाकर उसको डाइजेशन करते हैं बॉडी के अंदर, लेकिन यहाँ क्या करेगा, यही डाइजेशन कर लेगा केमिकल डाल के, तब इसका डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगा और फिर उसका क्या करेगा, एनर्जी के रूप में यूटिलाइजेशन करता है, ठीक है। तो सेप्रोफाइट्स, तो सेप्रोफाइट्स यही होता है, ठीक है। याद रखना, तो सेप्रोफाइट्स में होता क्या है, जो फूड होगा वह कैसे बाहर ही डिकम्पोज होगा बॉडी के, और फिर प्लांट उसका क्या करेगा, यूटिलाइजेशन करेगा, जो नॉन ग्रीन प्लांट है, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा हो गया सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है तो फिर हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, ठीक है, कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद वाला टॉपिक अभी पहले जितना पढ़ाए हैं उन सारे चीज़ों पे एक बार फिर से देखना वीडियोस को सारे, फिर क्वेश्चंस होंगे, जो चैप्टर जब खत्म होगा तो क्वेश्चंस होगा तो देंगे हम एक्सरसाइज बनाने के लिए, ठीक है। तो अब बुक्स जैसे तुम लोग को मिलते जाएगा तो वैसे वैसे बुक्स अवेलेबल होगा, तो फिर लेकर उसको खुद से पढ़ना है, लेकिन पहले जो पढ़ा चुके हैं उसको वीडियो देखना, और जहाँ जहाँ दिक्कत होगा जो जो टॉपिक में एक बार फिर से जब चैप्टर खत्म होगा क्वेश्चन देंगे, चेक करेंगे, जहाँ जहाँ नहीं समझ में आएगा जो जो टॉपिक फिर से एक बार रिवाइज करा देंगे, ठीक है। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम लोग ध्यान से इसको देखो। और सेप्रोफाइट्स हो गया, ये सब जितना है ना लिखाए हैं, सबका डिफिनीशन खुद से शुरू से वीडियो देख के कॉपी में लिखते जाओ एक तरफ से, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके लिखते जाओ खुद से, और बाद में फिर एक बार वीडियो देख के समझो, जहाँ जहाँ जो टॉपिक में मीनिंग जैसे हो गया, जो मीनिंग नहीं आता है उसको डिक्शनरी से देख के लिखते रहो। एक जैसे चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो जो हार्ड वर्ड्स उसके लगे तुमको एक पेज छोड़ दो, अब जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे देखते जाओ, जो जो टॉपिक का मीनिंग नहीं समझ में आता जिसका, उसको एक बार लिखते जाना है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत मेहनत करो, और बाकी फिर स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक सेप्रोफाइट्स के बाद नेक्स्ट क्लास में। दैट इज ऑल, थैंक यू।